मैं अपने छोटे भाई राजेंद्र अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समय समय पर सामाजिक विषयों को उठाने का काम उन्होंने किया है। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं उसके लिए आपने हमेशा जनमानस को जागरूक करने का काम किया है। चाहे मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में कार्यक्रम चलाया हो, चाहे समाज में कुरीतियों के विरुद्ध कार्यक्रम चलाया हो, अपने चैनल के माध्यम से इन्होंने समय समय पर जनमानस को एक संदेश दिया है। आज के दिन हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि लक्ष्य निर्धारित करो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक न रुको। इसके लिए आपको माता पिता से संस्कार लेने पड़ेंगे, अपने परिवार से संस्कार लेने पड़ेंगे, क्योंकि आज के युग में पाश्चात्य संस्कृति के चलते भारतीय संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। प्रत्येक देशवासी का ये कर्तव्य बनता है अपनी देश की संस्कृति को जीवित रखने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए प्रत्येक देशवासी को जागरूक होना पड़ेगा। आज भारतीय संस्कृति का जो विलुप्त हो रही है, इसके लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए देशवासी को प्रत्येक समय तैयार रहना है। हम अपने विषय में आपको बताना चाहते हैं कि मैंने प्रारंभ से ही समाज सेवा का व्रत लिया था और यह अपेक्षा की थी अपने जीवन में कि हमसे किसी को कोई कष्ट ना हो, हमारे आचरण और व्यवहार से कोई ऐसा व्यक्ति प्रभावित ना हो जिससे कि उसकी आत्मा दुखे। हम सबके लिए अपना जीवन व्यतीत करने के लिए हमेशा तैयार रहें। आज के दिन हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जब मेरा छात्र जीवन था तो हम अपनी पढ़ाई बहुत ही विधिवत करते थे और उस समय कुछ लोगों ने कहा कि आप छात्र राजनीति में आ जाएं, तो छात्र राजनीति में भी मैं आया और युवराज दत्त महाविद्यालय का उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिली, जिसके कारण मैंने आज युवराज दत्त महाविद्यालय में एमकॉम की जो कक्षाएं आज चल रही हैं उसको खुलवाने के लिए मैंने बहुत ही प्रयास किया था। अंततोगत्वा प्रयास के बाद हमें सफलता मिली थी। आज जनपद खीरी में युवराज दत्त महाविद्यालय में एमकॉम की कक्षाएं जो प्रारंभ हुई थी उसके लिए हम छात्रों ने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद सफलता पाई। देखिए, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा और आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरी है और जो प्रतिस्पर्धा रखते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। इसके लिए हर व्यक्ति को एक अपना आदर्श मानना चाहिए और उस आदर्श पुरुष के माध्यम से, उसके संस्कारों, उसके विचारों के माध्यम से अपने जीवन में उनके विचारों को उतारने का काम करना चाहिए। आज भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज प्रत्येक मानव अपने काम में लगा हुआ है और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन भाई राजेंद्र अग्निहोत्री जी ने कहा कि आज आपको अब कार्यक्रम में आना है, मुझे कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम माता पिता का सम्मान करना, उनकी सेवा करना, हर व्यक्ति को चाहिए कि उन माता पिता के प्रति जागरूक रहें और उनके द्वारा ऐसा कोई काम ना हो जिससे माता पिता की आत्मा दुखी हो, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद मिल जाने के बाद फिर मंदिर या पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके जीवन में कोई दुख नहीं आता, उनका समाज में एक स्थान होता है और सभी समाज के लोग
उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं कि वो मातृभक्त है, पितृभक्त है और गुरु की प्रेरणा के अनुसार गुरु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने नगरवासियों, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अपने जीवन में कभी भी ऐसा कोई काम न करें जिससे उनकी उपेक्षा हो या हंसी के पात्र बने और उनके जीवन में कोई कष्ट आए। जय हिंद, जय भारत।